जिस दिन वो बिहार में आएंगे उस दिन उनको बहुत लोगों को इसका जवाब देना पड़ेगा। विपक्ष भी उनसे प्रश्न पूछेगा, बिहारी भी ये प्रश्न पूछेंगे, उनके वोटर भी ये प्रश्न पूछेंगे कि आखिर आपने कैसे, क्यों ये शादी होने दिया जी। और लालू यादव जो है वो यही बोलेंगे कि भाई जब बेटे का मन था तो हम किसी के मन को नहीं रोक सकते हैं, लेकिन दुख तो है। यक्ष प्रश्न खड़ा हो गया है, वो यही है कि क्या यह पार्टी जो है वो सिर्फ एक परिवार की है? तेजस्वी यादव कहते हैं कि गरीब गुरबों की पार्टी है, A to Z पार्टी है, हमारे पार्टी में सभी बराबर है। ये आज एक तरह से मैं बोलूं, खराब लगेगा आपको सब, लेकिन ये रियल असलियत यही है। औकात दिखा दिया गया कि आप किस औकात की है, और पार्टी में एक वरीयता जो है वो कुछ नहीं है। सबसे बड़ा फैमिली है, और फैमिली में जो युवराज हैं वही सबसे मेन है। ये हर एक बिहारी और खासकर जो उनके समर्थक हैं वो भी आज हमसे पूछ रहे हैं कि आखिर इतना हड़बड़ी का कारण क्या है, क्यों इतना हड़बड़ी में शादी किया गया है, कुछ कोई दूसरा कारण तो नहीं है, भगवान जाने क्या वजह है। नमस्कार, स्वागत है आपका द इंडिया टॉप में। फिर से हम दोनों हाजिर हैं। काफी लंबे समय के बाद आदेश पुरी के साथ मुझे बैठने का मौका मिला, क्योंकि चर्चा बहुत खास होने जा रही है। चर्चा हम इस बात पर करेंगे कि बिहार का वो शख्स जो खुद को विपक्ष का मुख्यमंत्री का दावेदार बताता है, यानी नेता प्रतिपक्ष, लीडर ऑफ ऑपोजिशन, विरोधी दल के नेता तेजस्वी यादव की शादी हो रही है। दिन में सगाई होती है, शाम में जयमाल होता है, और अब शादी हो रही है। कई चेहरे देखने को मिले। अखिलेश यादव वहां पहुंचे, लालू प्रसाद यादव दिख रहे हैं, और तमाम जो उनके परिवार के लोग हैं वो वहां पहुंचे। चर्चा हम इस बात पर करेंगे, 3 हमारा मुख्य बिंदु होगा जिस पर हम केंद्रित करेंगे अपने इस पूरे डिस्कशन को। सबसे पहला बिंदु यही होगा कि लालू प्रसाद यादव और राबड़ी देवी इस शादी से नाखुश हैं। देखिए, हम दावा नहीं कर सकते हैं इस बात का, लेकिन जो खबरें हम तक पहुंची हैं दिल्ली से, हमारे रिपोर्टर हैं और भी कई सूत्र हैं जिनके हवाले से ये बात हम तक पहुंची कि परिवार में जो मुखिया हैं, मुखियाइन हैं, वही लोग खुश नहीं है। इसका सीधा कारण बताया जा रहा है, लड़की जो है वो क्रिश्चियन है, नाम उनका एलेक्सिस रिचर्ड है, यही नाम है, रिचेल माफ कीजिएगा। दूसरा जो हमारा चर्चा का विषय होगा वो यही होगा कि क्या राजद के अगर हम लालू परिवार को हटा दें तो बाकी कोई भी नेता का कोई महत्व नहीं है, किसी नेता का कोई स्टेटस नहीं है। जगदानंद सिंह कहाँ गायब हो गए? हमेशा हल्ला किया करते थे कि हमारी पार्टी ही हमारी परिवार है, हमारा परिवार ही हमारा पार्टी है, कई बार बात कहे हैं। क्या हो गया आज उस पार्टी में? इस परिवार के शादी में क्यों नहीं नेता गया? पार्टी कैसे फिर परिवार है? और तीसरा जो हमारा चर्चा का विषय होगा वो यही होगा कि इतनी हड़बड़ी में ये शादी क्यों हुई। हमने लालू प्रसाद यादव के परिवार का शादी देखा है, बहुत ग्रैंड होता है, इतना ग्रैंड कि देश में उसकी चर्चा हो जाती है। अब मीसा भारती का ले लीजिए, अभी जो पिछला शादी हुआ बड़े भाई तेज प्रताप यादव का, कितना ग्रैंड था। 1 महीने पहले से चर्चा था, पटना सज रहा था, मुख्यमंत्री को बजाते न्योता दिया जाता है, कई प्रकरण होते हैं। तो आखिरकार इतनी हड़बड़ी में ये शादी क्यों की गई, ये बहुत गौर करने वाली बात है। 24 घंटे पहले पता लगता है, वो भी परिवार का कोई शख्स नहीं बताता है, आधिकारिक बयान अभी तक किसी का नहीं आया है। और आपको बताएं कि हमारे दिल्ली के संवाददाता ने ये खबर हमें दी है कि वहां पर बजाते वो बाउंसर मुस्तैद है, वहां पर खड़े हैं, कैमरा सीज कर लिया जा रहा है, फोन छीन लिया जा रहा है। दिल्ली के रिपोर्टर का हमारा फोन छीन लिया गया है, मतलब रिकॉर्डिंग भी आप नहीं कर सकते हैं। जो मेहमान जा रहे हैं वहां पर, सैनिक फार्म 10 नंबर उस फार्म हाउस का नंबर है जहां शादी हो रहा है। तो आखिरकार इतना कड़ाई किस बात का है? क्या कोई आतंकवादी घटना वहां घट जाएगा? इतना डर और इतना अलर्ट किस बात का है, और इतनी हड़बड़ी में शादी क्यों हुई? इन्हीं सब बातों पर हम चर्चा करेंगे। पहले टॉपिक पर आदेश जी हम बात कर लेते हैं। सबसे पहला टॉपिक हमारा था कि तेजस्वी यादव की लालू राबड़ी, हाँ, कि ये शादी से लालू और राबड़ी की नाराजगी है, जो खबर हम तक पहुंची है। कितना सही लगता है आपको? चूंकि खबर की पुष्टि नहीं है, दावा हम नहीं कर सकते हैं, लेकिन अगर इस पर हम डिस्कशन करें, आम चर्चा करें, कितना आपको लगता है तथ्यात्मक ये बात? देखिए, लालू यादव जो हैं वो बिहार की पहचान रहे हैं, और वो अपना रहने का स्टाइल, बोलने का स्टाइल, शादी ब्याह या कोई भी चीज़ में वो अपना रिप्रेजेंट करते हैं बिहार को, बिहारी कल्चर को। खासकर जो है वो कहें तो एक गरीब जो गांव का जो बिहार है उसको रिप्रेजेंट करते हैं। वो होली भी मनाते हैं, छठ भी मनाते हैं,
फिर से अपनी बेटियों की शादी की है, बेटे की शादी की है। सारा रस्म रिवाज वो जो हमारे संस्कृति में चलता है, जो गोपालगंज में चलता है, जो नॉर्थ बिहार में चलता है, बिहार में चलता है, उसको फॉलो किए। और सबसे छोटे बेटे, और कहे तो अब लालू राबड़ी के जीवन का ये कहे तो उनके परिवार में अंतिम शादी है। बिल्कुल। अगर डायरेक्टर उनके संतानों की बात की जाए, अलग बात है, शादी है। तो हाँ, वो अंतिम शादी है। बिल्कुल। और वो शादी जो है, सबसे बड़ी बात की देखिए, मुझे जहाँ तक विश्वास है कि लालू राबड़ी का पहला पसंद यही होगा कि शादी जो हो वो बिहारी लड़की से ही हो। दूसरी बात उनका होगा कि स्वजातीय हो, हर एक बिहारी माँ बाप का। हाँ, और 8 संतानों का शादी वो स्वजातीय में ही किए हुए हैं, पूरे रस्मों रिवाज से किए हुए हैं, वो चीज़ नहीं है। तीसरा बात है कि तेजस्वी यादव में लालू राबड़ी अपना राजनीतिक भविष्य देखते हैं, बिहार का एक भविष्य देखते हैं। तो वो कभी नहीं चाहेंगे कि उनका बेटा जो है विपक्षी दलों के द्वारा एक आरोप लेकर घूमे कि इसने जो है अपने कास्ट में शादी नहीं किया, अपने धर्म में शादी नहीं किया, क्रिश्चियन से शादी कर लिया, जो जिसका बिहार से कोई नाता रिश्ता भी नहीं है। तो ये सब जो कारण है, इसी कारण लालू यादव जो है परेशान है, और राबड़ी देवी भी परेशान है, क्योंकि जिस दिन वो बिहार में आएंगे उस दिन उनको बहुत लोगों को इसका जवाब देना पड़ेगा। विपक्ष भी उनसे प्रश्न पूछेगा, बिहारी भी ये प्रश्न पूछेंगे, उनके वोटर भी ये प्रश्न पूछेंगे कि आखिर आपने कैसे, क्यों ये शादी होने दिया। और लालू यादव जो है वो यही बोलेंगे कि भाई जब बेटे का मन था तो हम किसी के मन को नहीं रोक सकते हैं। लेकिन दुख तो है, देखिए यहाँ पर बिहार में बहुत सारा ऐसा घटना हुआ है कि बेटे की खुशी के और बेटी की खुशी के लिए माता पिता जो है वो इनकार नहीं कर पाते हैं, लेकिन दुखी बहुत ज्यादा रहते हैं। बिल्कुल। तो वो चीज तो उनमें है। अलग बात है कि वो बेटे का भविष्य है, उनका अपना सपना है, इसलिए वो ज्यादा इस पर विरोध नहीं कर पाए हों, और उनकी खुशी के लिए है, वो खुशी शामिल हो गए, लेकिन दुख तो है उनको। दुख तो है। आखिरकार एक सवाल यहाँ पर यह भी बनता है, मेरे दिमाग में भी अचानक से आ रहा है ये बात, कि सोनिया गांधी को ये देश आज तक नहीं अपना सका। एक तबका है जो सोनिया गांधी को आज भी इटालियन मानता है, विदेशी मानता है, जबकि उनको इस देश में रहते 40-50 साल हो गया, 4-5 दशक निकल गया, भारत की राजनीति में पूरी तरह वो सम्मिलित हो गई। लेकिन एक तबका है जो उन्हें आज भी क्रिश्चियन मानता है, जो उन्हें इटालियन मानता है, जो ये मानता है कि वो भारत की नहीं है तो यहाँ की प्रधानमंत्री नहीं बन सकती है। 2004 में भी ये मामला उठा था। ऐसे में तेजस्वी यादव अपनी पत्नी को लेकर क्या जवाब देंगे? अब शादी तो हो गया, ये नाम कंफर्म है कि वो क्रिश्चियन है, ये अब कंफर्म हो गया है, इसमें अब कोई 2-6 नहीं है। तो ये एक बड़ा मसला होगा जो शायद भविष्य में लालू प्रसाद मैं आपको टोकना चाहूंगा कि देखिए, लालू यादव के साथ यहाँ बिहार के जो यादव वोटर हैं उनका इतना मजबूती के साथ जुड़े होने का कारण ये है कि लालू यादव जो हैं अपने यादव के लिए उन्होंने बहुत कुछ किया। अपनी बेटियों का शादी, 7 बेटी का शादी उन्होंने यादव जाति में ही किया, बड़े बेटे का शादी उसी में किया। लेकिन एक कहा जाता है ना कि मिलावट है उसका तो शुरुआत हो गया। और हम ये नहीं कहते हैं, उनका शादी है, उनका स्वेच्छा है, और भारत का संविधान सबको आज़ादी देता है कि जिससे उसको पसंद हो, विदेशी हो, किसी भी जाति धर्म पंथ क्षेत्र कहीं की भी हो, कोई कर सकता है। लेकिन राजनीति में ये सब प्रश्न खड़े किए जाते हैं। बिल्कुल। और देश की सबसे बड़ी पार्टी कांग्रेस जो है वो आज तक सफाई देते रह गई, लेकिन वो दाग उनके साथ लगा हुआ है। तो हो ना हो, ये चीज लालू राबड़ी को पता है कि ये ऐसा शादी होने जा रहा है जिसका सफाई तेजस्वी यादव को आजीवन देना पड़ेगा। और एक जो यादव जाति के साथ उनका जुड़ाव है उसमें मिलावट तो हो गया। बिल्कुल। अब प्रश्न तो उठेगा और आजीवन उठेगा। ये कोई खत्म होने वाला प्रश्न है नहीं। हाँ। बड़ा मुद्दा मिल गया, दरअसल जो विपक्षी दल है उनको एक बड़ा मुद्दा मिल गया। अब चलते हैं अगले और सबसे मुख्य बिंदु, जो इस चर्चा का सबसे मुख्य बिंदु होने जा रहा है। अभी हम राजद कार्यालय गए थे, मैं और आरजेडी वीर विशाल यादव देखते हैं, हम दोनों वहीं पर थे, सन्नी भी थे वहां पर, क्योंकि जेडीयू में कुछ खास खबरें हैं नहीं, तो आरजेडी में ही हम रहे हैं आज लगभग दिन भर। पार्टी कार्यालय में भले लड्डू बांटा जा रहा हो, शक्ति सिंह यादव लड्डू खिलाए हैं हम लोग को भी, हमने लड्डू खाया भी। लड्डू का स्वाद मीठा होता है तो मिठाई था। लेकिन जगदानंद सिंह अपने कमरे में बंद हैं, कोई बयान नहीं दे रहे हैं, किसी पत्रकार से नहीं मिल रहे हैं। पार्टी के तमाम विधायक कार्यालय से गायब हैं। ऐसे आप अंदिना जाइएगा तो कोई ना कोई विधायक से आपको भेंट हो जाता है। सबसे कॉमनली वहां मिल जाएंगे रामानुज प्रसाद, सोनपुर के यादव विधायक जो हैं, ये लोग मिल जाते हैं। लेकिन आज कोई भी विधायक वहां पर नहीं है।
कितना भी वो फेसबुक पर, चाहे वो रीतलाल यादव हो, बैकुंठपुर के प्रेम शंकर यादव हो, ये लोग कितना भी करीबी बनने की कोशिश करें तेजस्वी यादव के या फिर लालू परिवार के, सबसे जो मुख्य साथी है इस परिवार का वो तेजस्वी यादव का ही है, क्योंकि राजनीतिक उत्तराधिकारी है वो लालू प्रसाद यादव के। और उस शादी में ये सभी लोग ये उम्मीद कर रहे होंगे कि हमको जरूर बुलाया जाएगा। सच बता रहा हूं, किसी विधायक को कल सुबह तक यह नहीं पता था कि तेजस्वी का शादी होने जा रहा है। इतने गुपचुप तरीके से यह शादी किया गया, इतने गुपचुप तरीके से। आखिरकार इन नेताओं की क्या हैसियत है, अन्य किसी पार्टी में ऐसा देखने को नहीं मिलता। अरे भाई, हम भी उम्मीद नहीं लगा रहे थे, हम मीडिया के लोग हैं, हमारा सूत्र होता है, हमारे जिलों में रिपोर्टर्स हैं, दिल्ली में रिपोर्टर है, लेकिन हम तक ये बात नहीं पहुंच पा रही थी। सोचिए इन विधायकों पर क्या गुजर रही होगी। और तो सबसे बड़ा यक्ष प्रश्न खड़ा हो गया है, वो यही है कि क्या यह पार्टी जो है वो सिर्फ एक परिवार की है? क्या इतनी तानाशाही है राजद में कि तेजस्वी यादव की इतनी, देखिए यहां पे सवाल ये उठेगा आदेश जी, अब सवाल पर आ जाते हैं। लालू यादव ऐसा नहीं कर सकते हैं, ये बात हमें मान लेना होगा कि लालू यादव का इसमें कहीं कोई रोल नहीं है, कहीं कोई सहभागिता नहीं है, एक्टिव नहीं रहे हैं। नहीं तो लालू यादव जैसा व्यक्ति भाई वो गांव गवई से बुला लेते थे लोग अपने घर शादी। देखिए, तो इस पर क्या कहना है? देखिए, सबसे बड़ा बात मैं आपको बता दूं कि जो वंशानुगत पार्टी होता है ना, जब वंश मजबूत होता है तो उसमें ऐसा ही होता है जी। आप देख लीजिए, कांग्रेस भी एक जमान नेहरू जी जब थे तो उस समय ऐसा दल हुआ करता था जिसमें सब कोई जाता था, अपना बात रखता था। नेहरू जी चाहे संसद हो, चाहे अपना आवास हो या किसी दौरा पे हो, सब बात सुनते थे। लेकिन बाद में जब इंदिरा गांधी आई, राजीव गांधी आए, और अब देखिए कि अब ये आरोप लगता है कि कांग्रेस के नेता ही आरोप लगाते हैं कि हमें 2-3 महीने इंतजार करना पड़ता है राहुल गांधी से अपॉइंटमेंट लेने के लिए जी। तो वही अब फेज में आरजेडी पहुंच चुका है। आप देखिए, आपने बात किया कि इन नेताओं का कि उन्हें पता भी नहीं। मैं भी आज बीएसएससी ऑफिस में था और वहां पर भाई वीरेंद्र पहुंचे, मनेर विधायक जी, जी, जी। और वो बीएसएससी को लेकर बाइट दिए और उसमें से 1-2 आदमी पूछा कि ब्याह में आप नहीं गए, तुरंत वो शीशा खड़ा की और गाड़ी से निकल। जवाब ही नहीं है उनके पास, जवाब ही नहीं है उनके पास, क्योंकि इन्हें भी कल मीडिया से पता चला है कि तेजस्वी यादव का शादी या एंगेजमेंट जो भी है वो होने वाला है, और इनको कोई पता नहीं है, न इनको इनविटेशन भेजा गया है, न ही इनसे राय लिया गया है, और न ही इनको पूछा गया है कि आप आइएगा या नहीं आइएगा। तो ये खुद आश्चर्य में है। जो तेजस्वी यादव कहते हैं कि गरीब गुरबों की पार्टी है, A to Z पार्टी है, हमारे पार्टी में सभी बराबर है, ये आज एक तरह से मैं बोलूं खराब लगेगा आपको सब, लेकिन ये रियल असलियत यही है। औकात दिखा दिया गया कि आप किस औकात के हैं, और पार्टी में एक वरीयता जो है वो कुछ नहीं है। सबसे बड़ा फैमिली है, और फैमिली में जो युवराज हैं वही सबसे मेन है। और आप ही सोचिए ना कि लालू यादव फेमस रहे हैं, मिसा भारती का शादी हुआ था, पूरा बिहार देखा उसे, लाखों लोग खाना खाए थे आकर, शादी में शरीक हुए थे। रोहिणी आचार्य का शादी हो, या फिर लालू यादव अपनी 2-3 बेटियों का शादी दिल्ली से भी किए हैं, लेकिन वहां भी पूरा एक तरह से ठाट बाट से, जिसमें प्रधानमंत्री, पूरा कैबिनेट दिल्ली का जो है देश का, वो पहुंचता था। सारे कार्यकर्ता को यहां से ट्रेन से रिजर्वेशन दिया जाता था कि आप आइए शादी में। बिल्कुल। लेकिन जो राजनीतिक भविष्य है बिहार का, जिसके नाम पर राजद के नेता जो हैं आज शान से कहते हैं कि तेजस्वी यादव जैसा हमारे पास नेता है, विजनरी नेता है, जो राजद को फिर से लालू यादव के समय की ऊंचाइयों पर ले जाएगा, उसके शादी का बात है कि हम लोग के समाज में शादी जो है वो बहुत बड़ा घटना होता है, बहुत बड़ा चीज होता है। कि कहा जाता है ना कि लाख दुश्मनी हो, लाख खिसियाल है, कहीं भी है, आप शादी जरूर अटेंड लोग करता है। और शादी में बुलाना नहीं बुलाना जो है एक तरह से ये साबित करता है कि आपसे मेरा रिश्ता खत्म, न्योता पिहानी खत्म हो गया, ये आपसे मतलब नहीं रखना है। वही किया गया है राजद के नेताओं के साथ। आप ठीक है, आप शादी किए, जल्दीबाजी में किए, लेकिन कम से कम आप अपने विधायकों को, वो भी नहीं तो जो आपको बिहार में कैसे शासन चलाना है, कैसे सरकार का विरोध करना है, ये सारे लोग जो हैं, जो आपके 10-15 लोग जो हैं, जो कि पूरा बिहार का पॉलिटिक्स आपको बताते हैं, सिखाते हैं, आपके साथ मजबूती के साथ खड़े रहते हैं, आपने उनको एक फोन करना तक गवारा नहीं समझा। और यहाँ पर वो शर्म के मारे, अब वो इतने आपके लिए वफादार हैं कि वो इनकार भी नहीं कर रहे हैं, और लेकिन डिफेंड भी नहीं कर पा रहे हैं
कि आखिर जवाब दे तो क्या दे वो। बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि शादी में नहीं बुलाना, हम लोग क्या आप देखिए ना उदीप्त, आप ही अपना आपका ही शादी हुआ और आप किसी को नहीं बुलाएंगे, आप उसके सामने आप नहीं नजर मिला पाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल। और आपका कोई अजीज मित्र हो, आपका जो फॉलोअर हो, उसको आप पूछे नहीं, आप उसका क्या स्थिति होगा, उससे कोई पूछ दिया तो आप क्या बोलेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। अब अभी भी मैसेज आता है, सही बोल रहे हैं आदेशपुरी की कुछ लोग अभी ये देखिए दरबारी ये लोग बन के रह गए। बिल्कुल। अब राजवंश हो गया है राजद। मैं पहले से ही बोलता था, भले आप कितना भी विरोध करें, लेकिन इसमें राजद में अब वो गुण दिखाई देने शुरू हो गए हैं जो कि एक राजतंत्र में होता है, जो कांग्रेस पार्टी में है, जो वंशानुगत दलगत प्रणाली जो होता है उसमें होता है। उस फेज में राजद अब पहुंच गया है। बिल्कुल। और हमारे हिंदू धर्म में कहा भी जाता है कि जीवन का जो 3 मुख्य अंग है वो जन्म, विवाह और मृत्यु होता है। यही 3 को मान्यता मुख्यता दिया गया है हिंदू धर्म में। तो विवाह वही फेज होता है जब सभी लोगों को हम बुलाते हैं। हमारे घर में भी अगर शादी होती है, सभी को हम न्योता देते हैं। और न्योता से आप जल्दबाजी शब्द यूज कर रहे थे। अब देखिए, जल्दबाजी से हम तीसरे चर्चे पर आते हैं। तीसरा जो पॉइंट है हमारा, रोहिणी आचार्य ट्वीट कर रही है, वो नहीं गई है वहां पर। बहुत से अब छोटे भाई को, लालू प्रसाद यादव छोटे भाई को कल शाम में फोन करते हैं। ये खबर आई 12 बजे रात को, 12 बजे रात में फोन करते हैं। आज सुबह वो पहुंचे कि नहीं पहुंचे दिल्ली, भगवान जाने। तेज प्रताप यादव लेट पहुंचते हैं शादी में। ऐसी स्थिति में क्या माना जाए, ये शादी है किस तरह से? और इतनी प्रायोरिटी, हमने पहले भी आपको बताया इस वीडियो में कि हमारे मीडिया पर्सन जो है वहां पर जो संवाददाता है उनका फोन छीन लिया गया। वो फोन पर भी हम उनसे लगातार संपर्क में है कि भाई आप वीडियो क्यों नहीं भेज रहे हैं। उनका कहना है कि फोन छीन लिया गया, बाउंसर तैनात किया गया है। शादी हो रहा है कि ड्रामा हो रहा है? सीधा शादी है कि ड्रामा? इस तरह से शादी होता है? मतलब कितने प्रधानमंत्री का भी बेटा बेटी का शादी इस देश ने देखा है, इस मुल्क ने देखा है, ऐसा कहीं नहीं हुआ है। देखिए वही जल्दबाजी आखिर समझ में नहीं आ रहा है कि चलिए ठीक है, आपने इस खबर को आउट नहीं किया जाता है, आप बड़ा राजनीतिक घराना है देश के, मान सकते हैं, लेकिन ये समझिए उदीप्त आप कितना हड़बड़ी में किया गया है कि तेजस्वी के लिए हमेशा खड़ी रहने वाली उनकी बड़ी बहन जो सिंगापुर से एक एक मुद्दा पर उनको सपोर्ट करती हैं और खड़ा रहती हैं, रोहिणी आचार्य, वो लिख रही हैं कि मैं तो नहीं आ पाई जी। इसका मतलब कि 1-2 दिन के अंदर में इस शादी का फैसला लिया गया है। बिल्कुल वही लग रहा है। देखिए उदित, हम लोग में है कि हिंदू धर्म में है कि 14 दिसंबर से 14 जनवरी तक खरमास चलता है, जिसके बीच में कोई भी शुभ काम नहीं होता है। लेकिन अभी खरमास में भी 5-6 दिन बचा हुआ है। तो आप आखिर ये हड़बड़ी का कारण समझ में नहीं आ पा रहा है कि आप, ऐसा नहीं है कि तेजस्वी यादव अपने पार्टी के नेताओं को नहीं बुलाना चाहते होंगे, लेकिन समय ही नहीं था। जब बहन को नहीं बुला पाए, बड़े भाई लेट से पहुंच रहे हैं। आप शादी में देखिएगा, शुरुआती फोटो में जो विध व्यवहार हो रहा है, फोटो सेशन हो रहा है, उसमें नहीं है तेज प्रताप, वो लास्ट में पहुंचे, शाम में पहुंचे, और शाम को लेट से हमारे पास पिक्चर भी आया है उनका कि वो पहुंचे हैं। तो आप समझिए कि आखिर ये जल्दबाजी का कारण क्या था। मान लीजिए कि ये तो 99% चांस है कि प्रेम विवाह होगा, क्योंकि कभी भी इंटर रिलीजन जो अरेंज नहीं होता हमारा है, देश इतना फॉरवर्ड अभी नहीं हुआ। कोई करेगा ही क्यों? जब आपको किसी से लगाव नहीं है, प्रेम नहीं है, तो आप फिर क्यों करने जाएंगे? तो भाई चलिए, कोई रातों रात तो प्यार हुआ नहीं होगा, कहानी बता दे रहा हूं। इसके पीछे जो कहानी हमने आज खबर में भी मैंने किया कि 2015 में जब ये चुनाव जीते थे, जब महागठबंधन की सरकार बनी थी और ये उप मुख्यमंत्री बने थे, डिप्टी सीएम, उसी समय से इस लड़की से इनकी करीबियां बढ़ी थी मिलने। और एक बात और, नीतीश कुमार जो हमेशा सवाल करते हैं कि तेजस्वी दिल्ली क्यों जाते थे, उसका जवाब खुद तेजस्वी दे रहे हैं। देखिए वो सब जायज है भाई, किसी से प्रेम हुआ मिलने जाएंगे, जाना भी चाहिए, इसमें कोई गलती नहीं है। आखिर वो भी इंसान है और युवा है, सबसे बड़ा बात, और कुंवारे हैं और होता है प्रेम, कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। आप प्रेम करें, आप मिलने जाएं, हर एक प्रेमी को चाहत होती है कि अपनी प्रेमिका को देखे, उसके साथ ज्यादा समय बिताए। बिल्कुल। तो इसके लिए कोई बात नहीं है। लेकिन जब 2015 से आपने बताया जान पहचान था, तो इतना हड़बड़ी का क्या जरूरत था? ये हड़बड़ी आप जब 6-7 साल से उनके संपर्क में हैं, तो मानिए आज ही आपको शादी करना था कि नहीं मुझे 9 दिसंबर को ही शादी करना, तो ये बात आज से 15 दिन पहले से ही तैयारी कर सकते थे। आप मीडिया में नहीं आने देते बात, लेकिन अपने रिश्तेदारों को, अपने बहन को बुलाते, अपने पार्टी के जो आपके विश्वासी नेता हैं उनको आप बुलाते, आप जो है देश के प्रधानमंत्री को इनवाइट करते, और जो भी लोग हैं जिनको आप, राहुल गांधी को इनवाइट करते, आप मानिए कि
देश में बड़े बड़े स्टार की बिहार के शादी हुई मुख्यमंत्री है। भी बचे हुए हैं। हाँ, बिहार देश में बड़े बड़े स्टार की शादी हुई है, महेंद्र सिंह धोनी की शादी हुई है, अभी कैटरीना कैफ की शादी हुई है। तो ऐसा नहीं है, शादी होता है और आपको जो है समय देना चाहिए था, लेकिन ये हड़बड़ी जो है, इतना बेचैनी जो है, आखिर इसका कारण क्या है? ये हर एक बिहारी और खासकर जो उनके समर्थक हैं वो भी आज हमसे पूछ रहे हैं कि आखिर इतना हड़बड़ी का कारण क्या है, क्यों इतना हड़बड़ी में शादी किया गया है? कुछ कोई दूसरा कारण तो नहीं है? भगवान जाने क्या वजह है कि अपनी, देखिए आप ही सोचिए उदीप्त कि हम लोग के यहाँ किसी का भी शादी होता है, लालू यादव का आप सोचिए पहले कि 7 बेटा बेटियों में सबसे प्यारे और सबसे छोटे लड़के का शादी है। इसके बाद अब लालू की यादव के घर में शहनाई जो है कम से कम 20-25 साल बाद बजने वाला है। तो और सबसे प्यारा भाई, सबसे छोटा भाई और राजनीतिक जो रूप से जो है वही उत्तराधिकारी है, उसके शादी में एक बहन नहीं आ पाती है, बड़ा भाई लेट से पहुंचता है, हड़बड़ी में शादी किया जाता है, कम लोग संख्या में मौजूद हैं। बहाना कोविड प्रोटोकॉल को दिया गया है। देखिए कोविड प्रोटोकॉल है, लेकिन तब तो फिर किसी को नहीं बुलाना चाहिए, तब तो फिर 4-5 लोगों के साथ आपको शादी कर लेना चाहिए था। वहां तो आप देख सकते हैं पिक्चर में कोविड प्रोटोकॉल का पालन ही नहीं किया गया है, मास्क नहीं पहना है, कोई ना मास्क पहना है, ना सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया गया, मास्क नहीं पहना है। तो ये तो खैर वो तो बहाना है वो। और कोविड प्रोटोकॉल क्या है? अभी पूरा देश को पता है कि अभी बिहार में या दिल्ली में जो है कोविड समस्या खत्म है। अभी आप बिहार में उपचुनाव करके गए हैं, हजारों हजार की रैली आप संबोधित किए हैं, 2 विधानसभा, तो यूपी में चुनाव हो रहा है, प्रधानमंत्री रैली पर रैली कर रहे हैं, तो कोविड प्रोटोकॉल तो वहां भी तो नहीं है। तो देखिए ये बहाना, देखिए इसमें जरूर कोई ना कोई बात है। अब देखिए राजनीतिक रूप से आप जो है नेता प्रतिपक्ष है और राजनीति में कोई भी चीज जो है अब निजी नहीं रहा। तो ये प्रश्न सबसे बड़ा बना हुआ है कि आखिर इस जल्दबाजी का कारण क्या है? किस कारण से आपने सब कुछ इग्नोर करते हुए शादी कर लिया? और ये भी देखिए अभी तक लालू यादव के जितने बेटा बेटी थे, हिंदू जो परंपरा है उससे शादी हुआ, शाम को बारात निकला, बारात पहुंचा, शादी हुआ, विदाई हुआ, सुबह विदाई, रिसेप्शन हुआ, दिन में शादी हो रहा है। ये भी एक बहुत देखिए अच्छा बात निकाला आदेशपुरी ने, गौर करने वाली बात है कि आखिरकार ये बिहार के हिंदुओं में, खासकर बिहारी हिंदुओं की बात करें, हमारे यहाँ दिन में शादी का रिवाज नहीं है, मुस्लिमों में होता है। ये कौन सा मजबूरी है भाई कि आप दिन में शादी कर रहे हैं? दिन में शादी, एक ही दिन आप एंगेजमेंट कर लिए, उसी समय शादी कर लिए। तो ये सारे बहुत सारे प्रश्न हैं जो कि लालू यादव जैसे बिहारी और बिहारी कल्चर को रिप्रेजेंट करने वाले नेता के साथ सूट नहीं कर रहा है, और लालू यादव का जो आज तक अंदाज रहा है वो बिहार को रिप्रेजेंट किया है, चाहे वो होली खेले, चाहे वो छठ मनाए, चाहे वो कुछ भी करे, चलने और बोलने के स्टाइल, चाहे वो चुनाव रैली प्रचार करे, शादी ब्याह करे, खाना खाए, ड्रेस पहने, बोले, हंसे, सारा कुछ में उन्होंने बिहार को रिप्रेजेंट किया है। और उनके यहाँ उनके राजनीतिक उत्तराधिकारी के शादी में उनके सारे रिचुअल्स को जो है तोड़ दिया गया है। बिल्कुल। तो ये प्रश्न तो रहेगा ही। और एक और प्रश्न रहेगा साथ में ये भी कि जिस सोनिया गांधी को ये देश आज तक नहीं अपना पाया, उन पर सवाल खड़ा करता है, जिस यशोदाबेन को नरेंद्र मोदी की जो धर्म पत्नी है, जिनके साथ वो नहीं रहते, उन पर आज भी सवाल खड़ा होता है। तो तेजस्वी इस बात के लिए मानसिक रूप से तैयार रहें कि जब तक आजीवन उनके जो राजनीतिक करियर होगा, चाहे वो किसी भी पद पर चले जाए, चाहे वो सीएम बन जाए, प्रधानमंत्री बन जाए या राष्ट्रपति ही बन जाए, ये सवाल उनके सामने हमेशा यक्ष की तरह खड़ा रहेगा कि आखिरकार आपने ऐसा क्यों किया। और बड़े ही सही तरीके से आदेशपुरी ने बताया कि लालू प्रसाद यादव की जो पूरी राजनीति है वो बिहारी और ठेठपन पर निर्भर रही है शुरू से। लालू यादव का हमने वो पिक्चर भी देखा है जिसमें वो पूरा चूड़ा दही खाते हैं, दही यहाँ तक लगाकर, हाथ का इस पोर्शन तक। ये बिहार के गांव में लोग ऐसे खाते हैं, लिट्टी, उसके बाद सतुआ। उसके बाद मुझे याद है शिवानंद तिवारी का बीबीसी पर एक इंटरव्यू देख रहा था जिसमें वो कहते हैं कि जो भिखारी ठाकुर का जो नाच का जो परंपरा था उसके बहुत बड़े मुरीद रहे हैं लालू प्रसाद यादव। भरत शर्मा के बहुत बड़े फैन रहे हैं, जो भोजपुरी के सबसे बड़े गायक रहे हैं, निर्गुण गायकी के। तमाम उनका पूरा जीवन जो है वो बिहारीपन से सराबोर रहा है। इस बिहारीपन पर बहुत बड़ा सवाल खड़ा कर दिया गया है उन्हीं के सबसे दुलरुआ बेटे, उनके राजनीतिक जो विरासत को संभाल कर चलने वाले व्यक्ति हैं तेजस्वी यादव के द्वारा। और सबसे अंतिम जो सवाल हम छोड़कर जा रहे हैं कि आखिरकार वो कौन सी मजबूरी थी तेजस्वी यादव की, जो सभी के विरुद्ध जाकर अपने पिता, माता, समाज, राजनीतिक लोग, विधायक,
पार्षद सभी के विरोध में विधायक, जाकर पार्षद, जाति धर्म, जाति धर्म इस सब के जाति खिलाफ धर्म बहुत बड़ा मुद्दा है, बहुत बड़ा मुद्दा है। क्योंकि देश ये उसी पर जो चलता है जाति धर्म जो है उनके राजनीति का मेन आधार है, देश उसी पर चलता है, उसी पर चलता है। इसको नकार जाति नहीं धर्म सकते हैं। अपने लोग, स्टेट, बिहार, सबको स्टेज पर सबको रखकर ताक पर रखकर ये शादी क्यों कर रहे हैं, इसी क्यों किए, कर नहीं रहे, अब तो हो गया शादी। यही हमारा सवाल है जिसके साथ आपको हम छोड़ जाते हैं। ये विश्लेषण पर आप अंत तक जुड़े रहे, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।